हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस में हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को कैसे केमिकल रिएक्शंस अप्लाई करते हैं वो देखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोल एनालिसिस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने नॉर्मल केमिकल रिएक्शन लिख ली, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। कैपिटल A कैपिटल B क्या है रिएक्टेंट्स, कैपिटल C कैपिटल D क्या है प्रोडक्ट्स, स्मॉल ABCD क्या है इसके बैलेंसिंग फैक्टर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट्स, कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट्स, स्मॉल ABCD आर बैलेंसिंग फैक्टर्स। तो एक चीज ध्यान रखना, मोल एनालिसिस कभी भी लगाओगे देन द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तुम अनबैलेंस्ड रिएक्शन पे मोल एनालिसिस नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हें कहीं रिएक्शन अनबैलेंस्ड मिले तो उसको सबसे पहले तुम क्या करोगे, बैलेंस करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो ये मान लो तुम्हारे एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखो, स्मॉल a मोल्स ऑफ A will react with small b moles of B to produce small c moles of C and small d moles of D। ठीक है। अब इसको पढ़ना सीखो, ठीक है। इसको अप्लाई अभी हम थोड़ी देर में करेंगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर गैसेस। ध्यान रखो, फॉर गैसेस। नेक्स्ट जो दो हमने केसेस बना रखे हैं सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए। ऊपर वाला तीनों के लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए वैलिड, लेकिन ये दोनों किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए। तो फॉर गैसेस व्हेन P and T आर कांस्टेंट, देखो हमारे लिए इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अगर मैं P, T कांस्टेंट कर दूं तो मैं बोल सकता हूं N1/V1 इज इक्वल्स टू N2/V2। देखो P/T, अगर P और T कांस्टेंट कर दूं तो N और V, N/T इज इक्वल्स टू N/P, सॉरी N/V इज इक्वल्स टू P/RT आ जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो N1/V1 इज इक्वल्स टू N2/V2, मतलब यहां से N1/N2 इज इक्वल्स टू V1/V2 आ जाएगा। मतलब जो हमारा मोल्स का रेशियो आ रहा है वही किसका रेशियो आ रहा है, वॉल्यूम्स का, ठीक है। तो फॉर गैसेस व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, देन जो हमने मोल्स के रिस्पेक्ट में लिखा था वही किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, वॉल्यूम के, बिकॉज N1/N2 इज इक्वल्स टू V1/V2। ठीक है। तो तुम्हारा क्या आएगा, A volumes of A react with B volumes of B to give C volumes of C and D volumes of D। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली थर्ड केस, ये भी सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैसेस। अगर तुमसे बोला गया V and T टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, देखो फिर से PV इज इक्वल्स टू nRT में अगर मैं T और V कांस्टेंट, ये और ये कांस्टेंट रख दूं तो मैं बोल सकता हूं P/N इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो P/N इज इक्वल्स टू RT/V, और ये पूरा कांस्टेंट, तो यहां से P1/N1 इज इक्वल्स टू P2/N2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या फिर P1/P2 इज इक्वल्स टू N1/N2। तो जो मोल्स का रेशियो आ रहा है वो किसका रेशियो आ रहा है, प्रेशर का, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, A ATMs ऑफ A या A प्रेशर्स ऑफ A रिएक्ट विद B प्रेशर्स ऑफ B टू गिव C ATMs ऑफ C एंड D ATMs ऑफ D। ठीक है। ध्यान रखना, सेकेंड वाले केस में PT कांस्टेंट थे तो N1/N2 बराबर किसके आया है, वॉल्यूम के रेशियो के। थर्ड वाले केसेस में TV कांस्टेंट है तो N1/N2 बराबर किसके आया, प्रेशर के रेशियो में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और एक चीज, ये वाला केस और ये वाला केस सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गैसेस के लिए। ऊपर वाला केस किसके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है। तो मोल्स के रिस्पेक्ट में हो गया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो गया, गैस प्रेशर के रिस्पेक्ट में हो गया। अगर मैं मास के रिस्पेक्ट में लिखूं, A kg ऑफ A रिएक्ट विद B kg ऑफ B टू गिव C kg ऑफ C एंड D kg ऑफ D, ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है। तो मोल एनालिसिस जो हम लोगों ने लगाया है वो किसके लिए लगाया है, पहली बात तो मोल्स के रिस्पेक्ट में सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए वैलिड, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड कब, जब PT कांस्टेंट, और प्रेशर के रिस्पेक्ट में सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड जब VT कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट। मास के लिए किसी के लिए भी वैलिड नहीं है, मास पे हम लोग मोल एनालिसिस नहीं लगा सकते। तो अगर तुम्हें मास गिवन है कहीं तो उसको तुम्हें सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। ठीक है, आया समझ में? अगर मास गिवन इनिशियली क्वेश्चन में है तुम्हें मोल एनालिसिस लगाना है
तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। ठीक है, आया समझ में। तो ये तुम्हारा हो गया कंसेप्चुअल फॉर्म। अब इसी पे हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म, दो तरीके से क्वेश्चन करना सीखेंगे, तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से तुम अपना तरीका चुन लोगे। ठीक है, हम लोग दो तरीके से देखेंगे, ये कंसेप्चुअल फॉर्म था, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। देखो मैथमेटिकल फॉर्म मोल्स के रिस्पेक्ट में क्या, मोल्स ऑफ ए, फिर से रिएक्शन हमारी वही है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स बैलेंसिंग फैक्टर स्मॉल ए, moles of B reacted divided by its balancing factor small b is equals to moles of C produced divided by its balancing factor small c is equals to moles of D produced divided by its balancing factor small d। ठीक है, तुम्हें मैथमेटिकल कंसेप्चुअल दोनों से कराया जाएगा, तुम्हें अपना तरीका चुन लेना है। ठीक है, सिमिलरली फॉर गैसेस पी टी कांस्टेंट में हम लोगों ने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखा था, तुम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इट्स बैलेंसिंग फैक्टर स्मॉल ए is equals to volume of B reacted divided by its balancing factor small b is equals to volume of C produced divided by its balancing factor small c is equals to volume of D produced divided by its balancing factor small d। Similarly VT constant gases के लिए प्रेशर के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ A reacted divided by small a is equals to pressure of B reacted divided by small b is equals to pressure of C produced divided by small c is equals to pressure of D produced divided by small c। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, अब इस पे दोनों मेथड लगाएंगे, कंसेप्चुअल और मैथमेटिकल। मोल मोल एनालिसिस कैसे लगाते हुए देखोगे। ठीक है, तो तुम्हें गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2H2O लिक्विड गिव्स 2H2 गैस प्लस O2 गैस, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, कंसेप्चुअल और मैथमेटिकल दोनों से करूंगा, तुम्हें अपना तरीका चुनना है। ठीक है, तुम्हें अपना तरीका इसमें चुन लेना है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें क्या गिवन है, H2O के मोल्स दे रखे हैं और O2 के मोल्स पूछे गए। तो जो गिवन है और जो निकालना है उसके बीच में तुम मोल मोल एनालिसिस लगाना। कैसे लगाओगे, देखो इक्वेशन क्या है तुम्हारी, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। पहले चेक करो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है तो डायरेक्टली लग सकता है। तुम्हें H2O और O2 के बीच में मोल मोल एनालिसिस लगाना है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं, देखो 2 मोल्स ऑफ H2O विल गिव 1 मोल ऑफ O2। देखो कंसेप्चुअल फॉर्म से जाए, 2 मोल ऑफ H2O बैलेंसिंग फैक्टर 2 मोल्स ऑफ H2O विल गिव 1 मोल ऑफ O2। और 2 मोल्स ऑफ H2O अगर 1 मोल ऑफ O2 देगा तो 1 मोल ऑफ H2O यूनिटरी मेथड कितना देगा, हाफ मोल ऑफ O2। और 1 मोल अगर हाफ दे रहा है, हमें कितने के रिस्पेक्ट में निकालना है, 3 के, तो 3 मोल ऑफ H2O कितना देगा, 3 मोल ऑफ H2O कितना देगा, 1/2 इंटू 3 मोल ऑफ O2। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ये कंसेप्चुअल फॉर्म हो गया। मैथमेटिकल देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या है, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, किसके किसके बीच में लगाना है, H2 और O2। तो मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इट्स बैलेंसिंग फैक्टर 1। देखो मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय इट्स बैलेंसिंग फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इट्स बैलेंसिंग फैक्टर 1। H2O के मोल्स गिवन है, तो कितने गिवन है, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1। तो मोल्स ऑफ O2 यहां से कितने निकल के चले आएंगे, 3/2। देखो दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें अपना तरीका चुनना है, कंसेप्चुअल से लगाओगे या मैथमेटिकल से। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मास ऑफ H2 फॉर्म्ड फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो मास पूछा गया है, सबसे पहले तुम्हें मोल्स ऑफ H2O गिवन है, तो तुम सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि मास पे डायरेक्टली मोल मोल एनालिसिस नहीं लग सकता। तो कंसेप्चुअल से देखो, हमें अब इसके किसके किसके बीच में, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, ये गिवन है, ये निकालना है। तो मैं बोल सकता हूं 2 मोल्स ऑफ H2O क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ H2। तो 1 मोल ऑफ H2O कितना देगा, 1 मोल ऑफ H2। तो कितने से तुम्हें निकालना है, 3 मोल ऑफ H2O कितना देगा, 3 मोल ऑफ H2।
और मोल ऑफ H2 अगर निकल के चला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, तो W कितना आ जाएगा 6 ग्राम। समझ में आया कि नहीं आया? मैथमेटिकल से देख लो भाई, मैथमेटिकल से अगर निकालें तो मैं यहां से रिलेशन क्या बना सकता हूं, इसके और इसके बीच में मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर 2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर 2 कट जाएगा, तो यहां से मोल्स ऑफ H2 कितना गिवन है 3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2, और मोल्स ऑफ H2 अगर 3 निकल के चले आए तो दिस इज इक्वल्स टू W अपॉन मोलर मास W कितना आ जाएगा? आया समझ में? दोनों से आंसर सेम आएगा, तुम्हें अपना तरीका चुन लेना है, ठीक है? एक और कर लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। तुमसे क्या गिवन है? थर्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट STP व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो देखो इसमें वॉल्यूम पूछा गया है। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि वॉल्यूम एनालिसिस लग भी सकता है कि नहीं लग सकता। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है कि वॉल्यूम एनालिसिस लगेगा भी कि नहीं लगेगा। तो देखो पूछा किसका गया है? गैस का। दे भी किसका रखा है? गैस का। दोनों गैसेस है, मतलब वॉल्यूम एनालिसिस लग सकता है। ठीक है, तो वॉल्यूम एनालिसिस लगाने के लिए देखो क्या करोगे, जैसे तुम्हारी यहां मैं कर दे रहा हूं कंसेप्चुअल और मैथमेटिकल। तुम्हारी क्या है? 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों गैस है, तो वॉल्यूम एनालिसिस लग सकता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 लीटर ऑफ H2 गिव्स 1 लीटर ऑफ O2। देखो डायरेक्ट वॉल्यूम में 2 लीटर अगर 1 लीटर देगा तो 1 लीटर ऑफ H2 कितना देगा? हाफ लीटर ऑफ O2। तो 22.4 लीटर्स ऑफ H2 कितना देगा? 1/2 इंटू 22.4 मतलब 11.2 लीटर्स ऑफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? पहले तुम्हें चेक करना था वॉल्यूम एनालिसिस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके लिए दोनों गैस होनी चाहिए। तो दोनों गैस है, मतलब वॉल्यूम एनालिसिस लगेगा। अगर मैं मैथमेटिकल से पढ़ूं तो यहां बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 1। वॉल्यूम ऑफ H2 कितना देगा? 22.4 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना निकल के चला आएगा? 11.2 लीटर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड। सेकंड क्वेश्चन है तुम्हें, ठीक है? फाइंड द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन। ध्यान दो, ये वॉल्यूम एनालिसिस एंड प्रेशर कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर गैसेस, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड सप्लाई मोल एनालिसिस। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो तुम्हें गिवन है फॉर द रिएक्शन KClO3 गिव्स KCl, KClO3 सॉलिड गिव्स KCl प्लस O2 गैसियस। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, फाइंड द मास, फाइंड मास ऑफ KCl produced from 122.5 grams of KClO3। K का क्या गिवन है? 39 एटॉमिक मास, Cl का 35.5, O का 16। ध्यान दो इसमें मास गिवन है। सबसे पहले चेक करो बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले बैलेंस करना है, फिर उसके बाद ये मास गिवन है तो मास पे डायरेक्टली एनालिसिस नहीं लगता है। तुम्हें किस पे जाना पड़ेगा? सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल्स में। तो पहले एक बार करो इसको ट्राई करो, फिर इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, करो भाई ट्राई सब लोग। ठीक है, तो सबने ट्राई किया। आप देखो कंसेप्चुअल और मैथमेटिकल बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है भाई। K1 Cl1 ये 3, तो यहाँ 2 KClO3 ऐसे आएगा, ये 2 KCl प्लस 3 O2। अब जाके बैलेंस होगी। तो रिएक्शन तुम्हारी क्या है? 2 KClO3 गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2। इसका मास गिवन है
तो मास पे तो लगेगा नहीं, सबसे पहले इसको मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स देखो निकल के कितने आएंगे, इसका मोलर मास 122.5 कितना आया 1। क्लियर है। अब मुझे इसके मोल्स निकल आए, मुझे निकालने किसके KCl के, तो मैं बोल सकता हूं क्या, देखो 2 मोल्स ऑफ KClO3, 2 मोल्स ऑफ KCl, तो 2 मोल अगर 2 मोल के साथ है तो 1 मोल ऑफ KClO3 क्या देगा 1 मोल ऑफ KCl। और KCl का अगर मोल निकल के चला आया तो मैं इसका मास निकाल सकता हूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास कितना आएगा 39 प्लस 35.5, 30 30 60 74.5, तो W कितना आ जाएगा तुम्हारा 74 समझ में आया। मैथमेटिकल से चले जाओ, सबसे पहले मोल्स निकाले कितने आए 1, फिर मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2, बैलेंस करना है इसमें भी, सबसे पहले क्या करोगे बैलेंस, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl यहां से कितना चला निकल के चला आएगा 1, जब यहां 1 रखोगे, और मोल्स निकल के चला है तो 1 इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, W कितना आ जाएगा 74 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तुम्हें अपना मेथड खुद से चूज करना है, ठीक है, तुम्हें देखना है कौन सा मेथड सही है, ठीक है। अब इसमें देखो सेकंड, फाइंड द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सेकंड खुद से करो एक बार, फाइंड द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 122.5 ग्राम्स ऑफ KClO3, एक बार खुद से करो भाई, ठीक है। इसको करो, वीडियो पॉज करो, उसके बाद देखो कंसेप्चुअल मैथमेटिकल बैलेंस रिएक्शन, तो मैं सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करना, यहां से क्या बोला सकता है 2 मोल ऑफ KClO3, 3 मोल ऑफ O2, तो 1 मोल के लिए 3/2 मोल ऑफ O2, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अगर 3/2 है तो दिस इज इक्वल्स टू W अपॉन मोलर मास, W कितना आ जाएगा 48 ग्राम्स। समझ में आया। मैथमेटिकल करो, यही बैलेंस इक्वेशन है। नंबर ऑफ मोल्स निकाले, सबसे पहले कितना आए 1, क्या बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना दे रखा है 1/2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 बाय 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए 3/2 इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, W कितना आ जाएगा 48 ग्राम्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड if 33.6 liters of O2 is produced at STP, 33.6 liters of O2 is produced at STP। पहले चेक करो वॉल्यूम एनालिसिस लगेगा भी कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि KCl सॉलिड है, ये गैस है, तो मुझे वॉल्यूम एनालिसिस नहीं लगाना है, मुझे क्या लगाना है मोल एनालिसिस। तो इसको सबसे पहले मोल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसमें थोड़ा ट्रिक था, इसमें KCl सॉलिड है और O2 गैस है, एक भी सॉलिड है तो वॉल्यूम एनालिसिस नहीं लगेगा। वॉल्यूम एनालिसिस सिर्फ कब लगता है जब दोनों के दोनों गैसेस हो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद देखो कंसेप्चुअल मैथमेटिकल 2 KClO3 बैलेंस रिएक्शन, 2 KCl प्लस 3 O2, ये सॉलिड ये गैस, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस नहीं लग सकता, इसलिए मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आएंगे 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4 मतलब 1.5। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं 2 मोल ऑफ KCl से 3 मोल ऑफ O2 रिलेटेड है, ठीक है। तो बताओ 1 मोल ऑफ O2 मतलब 2/3 मोल, और 1.5 तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 1.5 मतलब कितना आ गया 1। क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितना निकल के चला है 1,
दिस इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मास निकालना हमें, तो कितना आएगा 74.5, W कितना आ जाएगा 74 समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, मैथमेटिकल देख लो, फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, यही बैलेंस इक्वेशन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.5 बाय 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितने आ गए, 1 इज इक्वल्स टू W अपॉन 74.5, W कितना आ गया 74 समझ में आया? क्लियर है सबको? ठीक है, अभी एक नेक्स्ट टाइप का देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ एल्कली, एक कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक कर रहा हूँ, एक तुम्हें खुद से करना है। 1 ग्राम ऑफ एल्कली मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म 3.8 ग्राम्स ऑफ मेटल नाइट्राइड, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एल्कली मेटल। ठीक है, तो देखो एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप मेटल, और फर्स्ट ग्रुप मेटल मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। नाइट्राइड की क्या होती है, -3। तो अगर इससे तुम बनाओगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, M3N। आया समझ में? तो मैं रिएक्शन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, M + N2 गिव्स M3N। समझ में आया? मेरी रिएक्शन क्या बनी, M + N2 गिव्स मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू गिव मेटल नाइट्राइड। अब बैलेंस करो तो बैलेंस क्या आएगा, 3M आ गए, ½ N2 आ गया। ठीक है, 3M आ गए, ½ N2 आ गया। तुम्हें किसका किसका गिवन है, मेटल और मेटल नाइट्राइड का गिवन है। ठीक है, लेट मान लो एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू X। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल अगर तुम निकालोगे तो मेटल का मास कितना गिवन है, 1, तो 1/X। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल नाइट्राइड निकालोगे तो कितना आएगा, देखो इसका कितना मास गिवन है, 3.8 डिवाइडेड बाय 3X + 14। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कंसेप्चुअल लगाओ, कंसेप्चुअल से मैं कर रहा हूं, मैथमेटिकल खुद से कर लेना। ठीक है, कंसेप्चुअल से मैं क्या बोलूंगा, देखो इस रिएक्शन से 3 मोल ऑफ मेटल, 1 मोल ऑफ मेटल नाइट्राइड। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि नहीं, 1 मोल ऑफ मेटल से क्या होगा, 1/3 मोल M3N। तो इसके कितने मेटल के मोल्स गिवन है, 1/X। तो 1/X मोल ऑफ मेटल से क्या होगा, 1/3 इंटू 1/X मोल ऑफ M3N। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M3N तुम्हारा यहां से कितना आ गया, 1/3X। और तुम्हें दे कितना रखा है मोल्स ऑफ मेटल नाइट्राइड, ये तो दिस इज इक्वल्स टू 3.8 डिवाइडेड बाय 3X + 14। ठीक है, यहां से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा X निकल के आ जाएगा। समझ में आया? पहले हम लोगों ने क्या लिया, जो डाटा गिवन है उसको हमने मोल्स के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। एक वेरिएबल आएगा X, उस X को आपस में क्या करना है, रिलेट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जैसे वाला ट्राई करो। 1 ग्राम ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म 1.4 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। एक बार वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब M+2, O-2 क्या बनेगा, MO। तो मैं बोल सकता हूं M + O2 गिव्स MO। बैलेंस करो भाई, ये ½ O2 आ जाएगा। चलो इस बार मैथमेटिकल से कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तुम्हारा मेटल कितना, लेट मान लो एटॉमिक मास ऑफ मेटल X। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कितने आएंगे, 1 डिवाइडेड बाई X। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड कितने आएंगे, 1.4 डिवाइडेड बाई X + 16। मैथमेटिकल से किया तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MO डिवाइडेड बाय 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कितने, 1/X डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड के कितने, 1.4 डिवाइडेड बाय X + 16 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा, X + 16 इज इक्वल्स टू 1.4X। या फिर मैं बोल सकता हूं क्या आएगा, देखो 0.4X इज इक्वल्स टू 16
x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, मतलब कितना आएगा? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो इसको ढंग से पढ़ो, इसको हम लोग कल लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।